अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी जी बेशक। जी बेशक। आपका नाम? मोहम्मद हंजला। रमज़ान। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम यूपी आजमगढ़ ज़िला से रहने वाले हैं। जी हम भी यूपी आजमगढ़। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है नमाज़ों से मुताल्लिक़, फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज वगैरह जो है ना, उसके मुताल्लिक़। फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज में फ़र्क क्या है, बता सकते हैं कुछ? फ़र्ज़ वाजिब है और सुन्नत को नहीं पढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करना चाहिए और सुन्नत को मस्जिद में पढ़ सकते हैं और घर भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, और कुछ फ़र्क मालूम है आपको फ़र्ज़ और सुन्नत में? जी हमें फ़र्ज़ नमाज हर हाल में अदा करना है, जैसे कि हम लोग माजूर रहें या फिर कोई भी हालात हो हमारी, जैसे पैर नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, हमें आँख के ज़रिया या फिर कुछ भी ज़रिया तो हमें अदा करना ही है, वाजिब है वो हमेशा के लिए। जी फ़र्ज़ का जो है हुक्म साक़ित नहीं होता, यानी आपकी ज़िम्मेदारी पर जो है ना, आप पर ज़िम्मे पढ़ना ही पढ़ना है। और नफिल और सुन्नत नमाज जो है ना, आप भी पढ़ भी सकते हैं, आपका इख्तियार में है वो। और कुछ मालूम है फ़र्क दोनों में? और फिलहाल और ये होटल वाली बात रही, इसमें घर नमाज मस्जिद में पढ़ सकते हैं या होटल में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपका सवाल है ये, क्या सवाल है? कहा जायज़ है, मतलब नमाज। जी हमारा ये सवाल है कि हम जैसे होटल में जॉब करते हैं, अब आप बोले कि नमाज जो है हमेशा फ़र्ज़ नमाज को मस्जिद में ही अदा करना है, तो हम होटल वाले में होटल जॉब में हमें सेट छुट्टी नहीं देता या फिर कुछ भी ऐसा मसला रहता है, तो हमें अदा करना है, कैसे कर सकते हैं हमारे लिए बताइए। माशाल्लाह। आपका पहले सवाल का जवाब दे दूंगा मैं, उसके बाद फ़र्ज़ और सुन्नत के जो फ़र्क जो है ना, वो इंशाल्लाह फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। आपका जवाब ये है कि आप किसी होटल में जॉब करते हैं और वहाँ होटल से करीब कोई मस्जिद है? जी करीब पे है तो, बट जाने में थोड़ा मसला है। जाने में मुश्किल है, आपको इजाज़त नहीं मिलती है, अगर ऐसा है तो क्या आपके पास होटल में ही जैसे अज़ा हुई करीब की मस्जिद की, वहाँ पर भी आप दो चार मिल के जमात से नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी जी बेशक। होटल में भी पढ़ सकते हैं? जी तो कोई बात नहीं, आप मस्जिद जाना ज़रूरी नहीं है। होटल में ही एक ऐसा मुकाम बना लेना चाहिए जहाँ पर आप हमेशा नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की, इशा की, जब कभी भी आप शिफ्टिंग वगैरह होती है तो एक मुसल्ला बोलते हैं उसको, वो ऐसा बना लेना चाहिए और आप जो है नमाज, फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ वहाँ पे पढ़ना, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। अगर आप काम के अलावा, काम अब फ़िलहाल ड्यूटी पे नहीं है, तो उस वक्त जो है ना आपको मस्जिद में जाके पढ़ना बेहतर है। तो फ़र्ज़ और नफिल नमाज़ों में फ़र्क ये है कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ नमाज जो है आदमी को पढ़ना ही पढ़ना है, वाजिब है उसके लिए, उसके ज़िम्मे है, हर बालिग़ मर्द औरत पर जो है ना फ़र्ज़ नमाज फ़र्ज़ है, अगरचे के फ़र्ज़ नमाज वाजिब है, अगरचे कि वो बीमार भी है और माजूर भी है, मुसाफिर हो, हर हाल में जो है ना उसको फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के हालात बदल जाएंगे, जैसा कि बीमार है अगर तो बैठ के पढ़ना, इशारे से पढ़ना ये है, और सफ़र में है तो 4 रकत वाली नमाज 2 रकत पढ़ना ये, लेकिन फ़र्ज़ नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। और नफिल में जो है ना आप कभी भी उसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, अल्लाह के रसूल नमाज़ों में मेरे लिए क्या हुक्म है, तो आपने कहा कि दिन भर में 5 नमाजें, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताए आप। तो सहाबी जा रहे थे और कहे कि इससे कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा, तो इससे कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज की बोले थे, तो उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, कम नहीं करूँगा बोले। तो आपने फरमाया कि अगर किसी जन्नती को देखना है तो देखो, अगर ये सच्चा है अपने बातों में तो जन्नती है। तो इससे मालूम यह हुआ कि हमको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना जो है ना हर आदमी पर वाजिब है, और उसका जो है ना उसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगा। लेकिन नफिल अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर है। नफिल के ताल्लुक़ से मैं आपको फजीलत के ताल्लुक़ से बताया तो मैं, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन जब नामा अमल तोलेंगे बंदे के नमाज़ें वगैरह के ताल्लुक़ से, तो फ़रिश्ते बोलेंगे, अगर फ़रिश्ते अगर कहे फ़रिश्ते कि अल्लाह ताला इसके फ़र्ज़ नमाज़ों में कमी बेशी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलेंगे कि देखो मेरा बंदा कभी नफल नमाज़ें पढ़ता था क्या,
नफिल नमाजें, हाँ नफिल नमाजें पढ़ता था, तो बोले फ़र्ज़ के बजाय ये नफिल को भी शामिल कर दो उसके अंदर, ये नफिल नमाज़ों का ये फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह आप नफिल और फ़र्ज़ सब मिला के पढ़ते हैं। जी जी। माशाल्लाह हमको पढ़ना चाहिए, फ़र्ज़ का भी एहतमाम करना चाहिए, नफिल का भी एहतमाम करना चाहिए। बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।